चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर एलओसी से निकलकर सामने आई है, जहां एलओसी के पर एक बार फिर से तनाव जो है वो उठ चुका है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। और देखिए, जवाबी कार्रवाई से खामोश हुई है पाकिस्तानी बंदूकें और घुसपैठ की आशंका के चलते कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर पाकिस्तानी फौज जो है वो आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश में थी और इसी वजह से उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन सेना ने पाकिस्तानी सेना के दोहरे मंसूबों को नाकाम कर दिया है और कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में जहां पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, तो वहीं बारामूला के जाबाजपोरा में सड़क किनारे लगाई गई एक शक्तिशाली आईईडी को समय रहते बरामद कर लिया गया। सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी हमले की साजिश को यहां पर नाकाम किया। आप समझिए किस तरीके से सेना एक्टिव है। इस घटना के बाद पूरे उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चौकसी बढ़ा दी गई है। नौगाम सेक्टर में अचानक सीमा पार से भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। इसी के साथ ही भारतीय जवानों ने शुरुआत में संयम बरता, लेकिन जब गोलीबारी नहीं रुकी तो भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया। अधिकारियों को आशंका है कि ये गोलीबारी आतंकियों की घुसपैठ करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके चलते अब सरहद पर गहन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर सेना अब एक्टिव है और लगातार सेना के द्वारा अब सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि संघर्ष विराम इस वजह से किया गया क्योंकि जो पाकिस्तानी सेना है वो आतंकियों को सीमा पार करवाना चाहती थी, वो घुसपैठ करवाना चाहती थी आतंकियों को, इस वजह से उसने यहां पर ये गोलीबारी की है। आप सुनिए, देखिए किस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की गई। हाँ मनप्रीत, मनप्रीत बोल बोल। गुड गुड, शाबाश, गुड शाबाश। उड़ गया उड़ गया उड़ गया साहब, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। हाँ मनप्रीत, मनप्रीत बोल बोल। गुड गुड, शाबाश, गुड शाबाश। उड़ गया साहब, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। हाँ मनप्रीत, मनप्रीत बोल बोल। गुड गुड, शाबाश, गुड शाबाश। उड़ गया साहब, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। हाँ मनप्रीत, मनप्रीत बोल बोल। गुड गुड, शाबाश, गुड शाबाश। उड़ गया साहब, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। हाँ मनप्रीत, इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं, दर्शा रही हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान लगातार आतंकियों की सहायता कर रहा है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान बार बार इस तरह की हिमाकत करता रहा है और इस बार भी पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, कुपवाड़ा का नौगाम में, वहां पर जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन किया, मगर उसी की भाषा में उसे जवाब दिया गया। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ताकि पाकिस्तान को ये ना भूल जाए कि आखिरकार पाकिस्तान अगर ऐसी कोई हरकत करता है
तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या हश्र हो सकता है। आप देखें तो 24 घंटों में 2 बार पाकिस्तान की तरफ से यही नापाक हरकत की गई। पहले जो सुंदरबनी सेक्टर है वहां पर आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया और वहां पर आतंकियों के हथियार जो है वो बरामद हुए। अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप वहां पे घुसपैठ करने की फिराक में था, जिसे वहीं पर जो है वो रोककर वहां नाकाम किया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कल दोपहर बाद जो बारामूला सेक्टर का इलाका है नॉर्थ कश्मीर का, वहां पर कुपवाड़ा सेक्टर में जो है नौगाम इलाका जो पड़ता है वहां पर एक घुसपैठ के प्रयास किए गए। वहां पर जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान जब जब युद्ध विराम का उल्लंघन करता है उसके पीछे की मंशा जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की होती है। जो सूचना है अभिषेक की, सरहद के पार और एलओसी की दूसरी तरफ 100 से ज्यादा आतंकी ट्रेंड हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ये आतंकी दरअसल लगातार जम्मू कश्मीर में जो शांति भंग करने की फिराक में हैं। दरअसल हुआ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड थे, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने थे, पाकिस्तानी सेना के जो मोर्चे थे उन्हें जो है वो तबाह किया गया, उनको जो है ध्वस्त किया गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान को ये अभी तक खल रहा है कि पाकिस्तान आखिर क्या करे। तो यही जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारत करता है तो उसमें पाकिस्तान सवाल ये उठता है ना अजय कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हश्र हुआ था पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी जो अब लगातार भारत को ये उकसा रहा है, आखिर क्या मंशा, क्या चाहता है? क्या एक बार फिर से पाकिस्तान ये चाहता है कि उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाए जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को ये शायद अभी समझ नहीं आया अभी तक कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो उसका जवाब या उसका क्या जो है वो नतीजा हो सकता है। आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाए थे कि ऑपरेशन सिंदूर को बंद किया जाए, क्योंकि उनके ना सिर्फ आतंकी ठिकाने बल्कि सैन्य ठिकाने और उनके जो एयरबेसिस थे जब वो तबाह हुए, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर तो आया, मगर उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं और फिर आतंकियों को पनाह देने की फिराक में है। लगातार आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर ऐसी कोई हरकत करेगा तो फिर नतीजा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा खौफनाक होगा। ये बार बार पाकिस्तान को चेताया गया है। दरअसल पाकिस्तान सेना जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती, ऐसे में वो आतंकियों की मदद से यहाँ पर शांति को भंग करने की फिर से कोशिश करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जो एक शांति व्यवस्था बनी हुई है उस शांति व्यवस्था को हमेशा भंग करने की कोशिश